नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता। कवि है अभिलाष और साहित्य प्रकार है प्रार्थना काव्य। बच्चों, आज हम इस कविता का दूसरा भाग जो है उनके बारे में देखेंगे। बच्चों, इकाई 1 है इतनी शक्ति हमें देना दाता, जो प्रार्थना काव्य है। बच्चों, प्रथम वीडियो में हमने देखा था कि इस काव्य की प्रथम 2 पंक्तियां हमने समझ ली थी, जिसमें प्रथम पंक्ति में हमें देखा था कि कवि ईश्वर से विनती करता है कि हे ईश्वर, हे दाता, तू हमें इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे कि तुझ पर यानी कि ईश्वर पर मेरे मन का जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो कभी कम न हो और हम हमेशा अच्छाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले और भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो, कोई भूल न हो। ऐसी विनती प्रथम पंक्ति में कवि ईश्वर से कहते हैं। और दूसरी पंक्ति है जिसमें कवि ईश्वर से विनती करता है कि हे ईश्वर, तू हमें ज्ञान का प्रकाश दे, जिससे हमारे अज्ञान का जो अंधेरा है वो हम दूर कर सके और हम हर बुराई से बचते रहे। तू हमें जितनी भी जिंदगी दे, वो जिंदगी हमें भलाई की जिंदगी दे और हम में से किसी से दुश्मनी न हो और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें प्रथम 2 पंक्तियां समझ ली थी। अब हम दूसरे भाग को समझेंगे। बच्चों, तीसरी पंक्ति है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। बच्चों, यहाँ पर अर्पण शब्दों का मतलब है देना, दूसरों को समर्पित करना। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है वो सोचना नहीं है, लेकिन हम बार बार ये सोचते रहते हैं कि हमें क्या मिला है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और उसके पास तो ये गाड़ी है, ये बंगला है, उसके पास उतने पैसे हैं, इतनी ज़मीन है वगैरह हम सोचते रहते हैं। लेकिन उनके बदले हमें क्या अर्पण करना है, दूसरों को क्या देना है, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। अर्पण का मतलब है देना। तो हम दूसरों को कितना दे पाते हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें कितना अर्पण करना है, कितना दूसरों को देना है, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए और ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। तो हम अपनी खुशियों के जो फूल है वो सब में बांटे और सबका जीवन सुंदर बाग जैसा बन जाए। तो यहाँ पर खुशियों का फूल सभी को बांटना है, सभी को देना है। खुशियों रूपी फूल यानी कि यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ कहा गया है, लेकिन ऐसा कोई फूल नहीं होते। तो सबकी हम मदद कर दें, सबके साथ हिलमिल कर रहेंगे तो सब आनंद में रहेंगे, मौज मस्ती में रहेंगे। तो इसी प्रकार खुशी रूपी जो फूल है वो हमें सबको बांटना है और सबका जीवन मधुवन यानी कि मधुरस बगीचा बाग जैसा हमें बनाना है, कि जैसे
कि जहाँ पर बहुत अच्छी सुंदरता हमें देखने को मिलती है और बाग में जाने की भी इच्छा होती है और वहाँ पर अलग अलग रंग रूप सुंदर हवा सब भरपूर होते हैं। इसी प्रकार सभी का जीवन भी एक नया रूप रंग से भर जाए, इस प्रकार के खुशियाँ के फूल सभी के जीवन में हमें बांटना है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का होना। और यहाँ पर ईश्वर से कहा गया है कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। तो यहाँ पर शब्दार्थ है कि मधुवन का मतलब है बगीचा, करुणा का मतलब है दया और जल का मतलब है पानी, पावन यानी कि पवित्र। तो इस तीसरी पंक्ति में हमें कहा गया है कि हम यह कभी न सोचे कि हमें मिला क्या है, लेकिन हमें क्या सोचना है कि हमें दूसरों को क्या देना है, क्या अर्पण करना है और हम अपनी जो खुशियाँ हैं वो खुशियों के जो फूल है वो सब में बांटे और सबका जीवन सुंदर बाग जैसा बन जाए। और हे ईश्वर, तो अपनी जो करुणा यानी कि दया है, दया का जो जल है वो बहाकर हम सबके मन को पवित्र यानी कि पावन कर दे। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પંક્તિની અંદર આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે અમે કદી પણ એવું ન વિચારીએ કે અમને શું મળ્યું છે, પણ અમે બસ એટલું જ વિચારીએ કે અમે બીજાઓને માટે શું આપ્યું છે, બીજાઓને શું દાન કર્યું છે અને અમે પોતાની ખુશીઓના જે ફૂલ છે એ બધામાં વહેંચી દઈએ અને સૌનું જીવન બગીચા રૂપી સુંદર બનાવી શકીએ। અને હે ઈશ્વર, તું પોતાની કરુણાનું દયાનું જે જળ છે એ વહાવીને અમારા સૌના મનનો દરેક જે ખૂણો છે એ ખૂણો પવિત્ર બનાવી દે। चौथी पंक्ति है, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है खुद को यानी कि अपने आप को। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि हे ईश्वर, भले हम अंधेरे में हैं, बार बार हम देखते हैं कि दुश्मनावट के कारण कई बार हमारे काम तो रह जाते हैं पर दूसरों के काम भी बिगाड़ते हैं और इसी प्रकार हमारे जीवन में अंधकार है। तो ऐसे अंधकार हमारे जीवन में भले ही है, फिर भी हे ईश्वर, तू हमें रोशनी दे, प्रकाश दे और दुश्मनी के कारण खुद को ही खो न दे, दुश्मनी के कारण खुद को नष्ट न कर सके, उसकी बात यहाँ पर की गई है और इसलिए खुद का ख्याल रखने की यहाँ पर बात की है। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले खुशी से। यहाँ पर बच्चों सजा का मतलब है दंड। तो यहाँ पर कहा गया है कि अच्छा काम करने से अच्छा होता है और बुरा काम करने से बुरा ही होता है। तो हमने किए हैं तो हमें किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए और मौत भी आए तो भी खुशी से सहने की हिम्मत होनी चाहिए, ऐसी हमें भगवान से प्रार्थना करते हैं।
कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वह कल ऐसा होना। यहाँ पर बच्चों गुजरा शब्द का मतलब है बीता हुआ और गुजरे का मतलब है बीते हुए। तो इस पंक्ति में कहा गया है कि कल जो हुआ था फिर ऐसा न हो। तो कल जो बुरी घटना बनी हुई थी वो फिर से न बने, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आने वाला जो कल है वो बीते हुए कल जैसा बुरा न हो। तो इस चौथी पंक्ति में बच्चों हमें समझाया गया है कि ईश्वर से कवि प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है वो, भले मैं अंधकार में हूँ लेकिन तू हमें ज्ञान की रोशनी दे और हम एक दूसरे से दुश्मनी कर अपने आप को मिटा न दे, खो न दे। और हे ईश्वर, अगर हम गलत काम करें तो हमें उसकी सज़ा मौत भी मिले तो भी हम खुशी से उसे मंजूर कर लेते हैं, स्वीकार लेते हैं। कल जो बुरी घटनाएं हुई है वे फिर न हो और आने वाला जो कल है वो बीते हुए कल जैसा न हो, ऐसी कवि ईश्वर से विनंती करता है। तो मित्रों, आ ચોથી પંક્તિમાં આપણને સમજાવવામાં આવ્યું છે કે ઈશ્વરને કવિ પ્રાર્થના કરે છે કે હે ઈશ્વર, અમે અજ્ઞાનના અંધારામાં છીએ, તું અમને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આપ। અમે એકબીજા સાથે ભલે દુશ્મનાવટ કરીને પોતાનો નાશ ન કરી દઈએ, એ માટે ઈશ્વરને વિનંતી કરે છે। અને હે ઈશ્વર, જો અમે ખોટું કામ કરીએ તો અમને મોતની સજા પણ મળે તો અમે ખુશીથી તેનો સ્વીકાર કરી લઈએ। અને આજે જે ખરાબ ઘટનાઓ બની છે તે ફરીથી ન થાય, ફરીથી ન બને અને આવનારી જે કાલ છે એ ગઈકાલ જેવી ખરાબ ન હોય એ માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે। और पांचवी पंक्ति है, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। यहाँ पर बच्चों शब्दार्थ है कि जुल्म का मतलब है अत्याचार, बेबसी का मतलब है लाचारी, सहमाशा यानी कि डरा हुआ। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कहा गया है कि आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं। जुल्म यानी कि मारना, तोड़ना, जिसे हम अत्याचार कहते हैं। तो आज हर तरफ अत्याचार फैला हुआ है और बेबसी यानी कि लाचारी, तो सभी लोग आज लाचार हो गए हैं। इतने लाचार है, इतने बेबसी है कि वो डरा हुआ है कि किसी घटना के कारण सभी लोग आज डर जाते हैं और हर एक आदमी डर गया है। तो आज हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं और लोग उन्हें रोकने में असमर्थ है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। यहाँ पर बच्चों बोझ यानी कि भार, थमना यानी कि रुकना। तो पाप का बोझ आज बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर रही है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। तो यहाँ पर शब्दार्थ है ममता यानी कि प्रेम और रचना यानी कि बनाई हुई दुनिया, सृष्टि। तो हे परमात्मा, हे ईश्वर, तो अपने प्रेम से, अपनी ममता के बल से
धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई जो रचना है यह दुनिया नष्ट होने से बच जाए। तो इस 5वीं पंक्ति में हमें कवि कहना जा रहा है कि आज इस दुनिया में हर तरफ अत्याचार हो रहे हैं और लोग उन्हें रोकने में सफल नहीं होते हैं। हर आदमी डरा डरा हुआ हमें दिखाई देता है और इस संसार में पाप का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और पता नहीं धरती यह सब कैसे सहन कर सकती है। हे परमात्मा, हे ईश्वर, तो अपने प्रेम के बल से धरती के इस बोझ को उठा ले, जिससे तेरी बनाई हुई ये दुनिया कभी नष्ट न हो और बच जाए। तो विद्यार्थी मित्रों, આ 5મી પંક્તિમાં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે આજે બધી બાજુએ આ દુનિયામાં અત્યાચાર, લડાઈ ઝઘડાઓ વધી રહ્યા છે. લોકો તેને રોકવામાં સફળ થતા નથી, એટલે કે અસમર્થ છે અને દરેક માણસ ભયભીત ડરેલા દેખાય છે અને પાપનો ભાર વધી રહ્યો છે. ધરતી આ બધું કેવી રીતે સહન કરી રહી છે તે સમજાતું નથી. અને હે ઈશ્વર, હે પરમાત્મા, તું પોતાના પ્રેમના બળથી, મમતાના બળથી ધરતીનો આ ભાર ઉપાડી લે, જેથી કરીને તારી રચેલી આ દુનિયા, તારી રચેલી આ સૃષ્ટિ નષ્ટ થતી બચી જાય. तो बच्चों, इस कविता में कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हम सब लोग अच्छाई के रास्ते पर चले, भूलकर भी हमसे कोई गलती न हो, हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना भी पैदा न हो, हम पाने की नहीं लेकिन दूसरों को देने की इच्छा रखें. अगर सब लोग आपस में अपनी अपनी खुशियाँ बांटना सीख ले तो यह धरती सचमुच मधुबन यानी कि एक सुंदर बाग बन जाएगी. तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी को इतनी शक्ति हमें देना दाता जो प्रार्थना काव्य है उनके बारे में अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी. जो काव्य के अनुरूप मैंने यहाँ पर शब्दार्थ लिखे हैं, तो बच्चों ये शब्दार्थ आपको नोटबुक के अंदर लिखना है. उनके बाद है अभ्यास, जिसका पहला प्रश्न है प्रश्नों के उत्तर दीजिए. तो बच्चों यहाँ पर जो प्रश्नों लिखे हुए हैं सारे प्रश्नों का उत्तर भी आपको लिखना. उसके बाद है प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए. तो बच्चों यहाँ पर शब्दों दिए हुए हैं और उन शब्दों के उपयोग करके हमें ये खाली जगह भरनी है. उनके बाद है प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए. नीचे विषय दिया हुआ है कि बारिश होनी चाहिए या नहीं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है. जिसमें पहला प्रश्न है बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है. दूसरा है बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है. तो बारिश होनी चाहिए या नहीं, उनके बारे में क्या फ़ायदा है या क्या गैर फायदा है, उनके बारे में हमें चर्चा करके लिखना है. प्रश्न 4 है उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए. यहाँ पर विशेषण है कुछ और विशेषण का प्रयोग करके यहाँ पर वाक्य बनाया हुआ है कि कुछ कपड़े गंदे हैं. उनके बाद यहाँ पर नंबर 1 जिसका विशेषण है सुंदर, तो हम सुंदर शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं कि सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है. इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर जो विशेषण दिए हुए हैं सारे विशेषणों का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना है. उनके बाद नीचे है प्रश्न 5 जिसमें है
संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों। एक है अर्धा को और दूसरा है पूरा को, तो दोनों को जोड़कर हमें शब्द बनाना है और उनका वाक्य बनाना है शब्दों का प्रयोग करके। तो क प्लस क यानी कि शब्द बनेगा धक्का और वाक्य है उसने मुझे धक्का मारा। इसी प्रकार हमें वाक्य बनाना, शब्द बना के वाक्य बनाना है। यहाँ पर है नंबर 1, च प्लस च बराबर चच, तो शब्द बनेगा कच्चा। तो यह आम कच्चा है। उनके बाद है त प्लस त बराबर तत, तो शब्द बनेगा कुत्ता। तो वाक्य क्या आएगा? कुत्ता वफादार जानवर है। तो बच्चों इसी प्रकार हमें संयुक्ताक्षर शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद है बच्चों स्वाध्याय, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर 8 प्रश्नों दिए हुए हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। उनके बाद है प्रश्न 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले तुकांत शब्दों लिखिए। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, जिसमें शब्द दिए हुए हैं कि लड़ाई। तो लड़ाई शब्दों के जैसे, लड़ाई शब्दों के समान हमें दूसरे शब्दों लिखना है। यहाँ पर है उतराई, कमाई, बुराई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। इसी प्रकार यहाँ पर हमें शब्द दिए हुए हैं, तो उन शब्दों के समान तुक वाले, एक समान उच्चार वाले शब्द हमें ढूंढकर लिखना है। उनके बाद है प्रश्न 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर चित्र दिए हुआ है, चित्र को देखकर हमें चित्र का वर्णन करना है कि उस चित्र में कैसी घटनाएं बनी हुई है और उनके बारे में हमें लिखना है कि समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फरक रही है, तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। इसी प्रकार चित्रों का वर्णन करके हमें अपने शब्द में लिखना है। उनके बाद है प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो ये बच्चों यहाँ पर जो परिच्छेद दिए हुए हैं, इन परिच्छेद का हमें अनुवाद करके लिखना है कि एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो उनका अनुवाद क्या होगा? एक चकली वृक्ष पर रहती हती। इस प्रकार बच्चों आपको मातृभाषा में अनुवाद करके लिखना है। उनके बाद प्रश्न 5 है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों मैंने काव्य पंक्ति का भावार्थ आपको समझाया ही है, तो उसी प्रकार समझ के आपको भी यहाँ पर दिए हुए 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है और आपको मुझे भेजना है। बच्चों अभ्यास का प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 और स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3, 4 और 5 आपको नोटबुक के अंदर लिखकर भेजना है। धन्यवाद।